हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके बीच 3.3 यानी प्रश्नावली 3.3 का सेकंड पार्ट लेकर के आज आपके बीच आया हूं। तो सेकंड पार्ट में क्या है, किस चीज को मैंने उस दिन 2 का 3 नंबर तक सवाल आपको सॉल्व करवा दिया था। दो में टोटल 5 सवाल थे, जिसमें से 3 सवालों को मैंने आपके बीच सॉल्व करवा दिया था, जिसमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने थे। और आज आपके बीच चौथे और पांचवें और अन्य क्वेश्चनों को लाके के आपके बीच आया हूं। तो देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे हम सॉल्व करते हैं एक करके, और किस प्रकार आप इनको मेरे साथ सॉल्व करना सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो ये 2 का जो चौथा नंबर छूटा हुआ था वो था, इसमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो अगर ये जो है, अगर y का मान मैं यहां निकालूं, अब हल में आप देखते जाएं एक एक करके, और मैं आपके सामने हल करवाता रहता हूं। तो है क्या कि y कोण y इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 80 अंश। क्या लिख सकता हूं? 80 अंश। कारण उसका लिखूंगा, क्या लिखूंगा? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये हो जाएगा हमारा। अब y का मान मुझे पता चल गया है, तो y प्लस x मैं लिख सकता हूं इसको दूसरा, यानी कि यहां से मैं लिखूं कोण y प्लस कोण x इक्वल टू 180 डिग्री। कारण क्या मैं लिखूंगा? कारण लिख दूंगा रैखिक युग्म। क्या लिख दूंगा? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का मतलब लिखते हैं या लिखते हैं एक ही रेखा पर बना कोण। तो क्या हो जाएगा, यानी y का मान मुझे भी पता है कि y का मान कितना है, 80 अंश है। तो y का मान यहां रख देंगे, प्लस कोण x का मान निकाल देंगे, यानी x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 180 अंश आ जाएगा। और फिर जब हम पुनः x का मान निकालेंगे तो कोण x बराबर आ जाएगा 180, और ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 80 अंश, बराबर आ जाएगा 100 अंश। यानी कोण x का जो मान आ जाएगा वो यहां लिख दे रहा हूं मैं, कोण x का जो मान आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा 100 अंश का। अब जब कोण x हमको पता चल गया, तो अब हम निकालेंगे कोण z का मान। तो कोण z, अगर इसको मैं k मान लूं, इस कोण को मैं k मान लूं, तो x अंश बराबर k कोण हो जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूं यहां, इसके बाद आप यहां देख लेंगे, यहां लगा दे रहा हूं, यानी कोण k इक्वल टू कोण, यहां लिख लीजिए आप, कोण k इक्वल टू कोण x। क्या लिखेंगे? कारण क्या हो जाएगा? समूह कोण हो जाएंगे। तो कोण k का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100 अंश। अब कोण k जो है वो चतुर्भुज का अंतः कोण है, और z जो है वो y कोण है, और अंतः कोण y कोण मिला करके 180 अंश का होता है। तो अगर अंतः कोण यानी k जो है वो 100 अंश का है, तो y कोण जो हो जाएगा वो हमारा 80 अंश का हो जाएगा। अर्थात मैं लिख सकता हूं कोण k प्लस कोण z इक्वल टू 180 अंश। अब यहां से हमको कोण z का मान निकाल लेना है। तो कोण z बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश माइनस कोण k। अब बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश और माइनस k कोण का मान क्या आया है? k कोण का मान आया है 100 अंश। यानी क्या हो जाएगा हमारा, अब टोटल हो जाएगा ये 80 अंश का। यानी कोण z का मान क्या हो जाएगा हमारा? कोण z जो हो जाएगा वो कितने अंश का मान आ जाएगा मेरा? ये हो जाएगा कोण z 80 अंश का। यानी देखिए एक आंसर मेरा यहाँ मिल जा चुका मुझे, और दूसरा यहाँ मिल गया मुझे, x अंश का मान यहाँ निकल गया मुझे, और पहला वाला जो था वो यहाँ मिल गया था, कोण y का मान जो है वो 80 अंश हो जाएगा यहाँ से। यानी y कोण, x कोण और z कोण, तीन के तीनों को मैंने फाइंड कर दिया है। अब मैं चलता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर कह रहा है, इसमें भी वही चीज x y z के मान निकालने हैं। तो पहले हम क्या करें,
पहले मैं लिख सकता हूं कोण y बराबर 112 अंश, कारण क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। यानी मैं लिख सकता हूं, अब बार बार नहीं लिखूंगा तो आप समझते चलिएगा, कोण y बराबर 112 अंश, कारण लिखूंगा सम्मुख कोण। क्या हो जाएंगे, सम्मुख कोण। तो एक आंसर मुझे यही प्राप्त हो जाएगा, y का मान यहां मुझे पता चल गया है। अब एक आंसर मुझे यहां मिल जाएगा, और अब हम चलेंगे x और z को फाइंड करने के लिए। तो अगर y पता हो गया है तो कोण y प्लस कोण 40 प्लस कोण x बराबर 180 अंश, नियम क्या रहेगा, त्रिभुज का कोण गुणधर्म के नियम से। तो मैं लिख सकता हूं कोण, यहां से कोण y प्लस 40 अंश प्लस कोण x इक्वल टू 180 अंश, त्रिभुज गुणधर्म। क्या हो जाएगा, त्रिभुज का गुणधर्म, त्रिभुज का गुणधर्म हो जाएगा। या मैं इसको कह सकता हूं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब एक एक का मान रख दीजिए। क्या करेंगे, y का मान आपको ऑलरेडी पता है 112 अंश प्लस 40 अंश और प्लस कोण x का मान निकालना है और 180 अंश हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 110 और 40 150 और 2 52, 152 अंश का हो जाएगा। टोटल जो है कोण हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा कोण x प्लस ये दोनों मिला करके 152 अंश के हो जाएंगे, बराबर 180 अंश हम कह सकते हैं। या कोण x बराबर मैं लिख सकता हूं 180 अंश, 180 अंश, और ये जाएगा उधर माइनस हो जाएगा 152 अंश। अब कोण 180 माइनस 52 अंश करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कोण x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 28 अंश। यानी x का मान मुझे पता चल गया 28 अंश। अब जब x का मान मुझे पता चल गया तो अब z का मान निकालेंगे। तो z का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को टोटल जोड़ ले। यानी ये टोटल कोण और ये कोण, या ये कोण, दोनों को एक दो कोण ले लें हम जिन्हें रैखिक युग्म बन रहा हो, तो 180 अंश का हो जाएगा। यानी मैं कह दूं टोटल, अगर कहूं तो ये कह सकता हूं कि कोण y प्लस कोण 40 अंश प्लस कोण z बराबर 180 अंश। लिखेंगे क्या, आप लिख सकते हैं, ये दोनों देखिए, एक y अलग कोण है और ये 40 और z एक अलग कोण है, और ये तीनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म। क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। तो अब रैखिक युग्म जब बनता है तो अब y का मान निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे, यानी हमको y का मान पता है तो क्या लिख देंगे, यहाँ y का मान रख देंगे 112 अंश प्लस 40 अंश और प्लस z बराबर 180 अंश। अब यहाँ से कितना हम मान निकाल लेंगे, तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 152 अंश और प्लस कोण z बराबर 180 अंश। अब 180 जब ये पता चल जाएगा तो अब यहां से निकाल देंगे क्या, कोण z बराबर 180 अंश माइनस ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 152 अंश, और कोण z का मान जो आएगा वो 28 अंश आ जाएगा। ये जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा z का मान हो जाएगा। ये हमारे कोण z का जो हो जाएगा वो मान हो जाएगा। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इन दोनों को मैं 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए आपको मौका देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और तब तक मैं चलता हूं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चल रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं मिटा के लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, उसी को मैं आपको समझाऊं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो मैं आपको इस बुक से फॉलो करवा रहा हूँ। न्यू बुक है जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है, इसको देख सकते हैं। इसी बुक से मैं सवाल लगवाता हूँ आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्या एक चतुर्भुज क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है, यदि के बाद मुझे कुछ कंडीशन फॉलो करके दे दिया है। पहला कह रहा है कोण D प्लस कोण B बराबर 180 अंश। दूसरा कह रहा है AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर, या AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। और तीसरा नंबर बता रहा है, तीसरे नंबर में बोला है कोण A बराबर 70 अंश और कोण C बराबर 65 अंश। अब इस चीज को मुझे बताना है। मैं आपको एक चतुर्भुज के माध्यम से समझाता हूं कि क्या ये चीज मेरे बनाया गया चतुर्भुज या आप बनाएंगे तो क्या उसमें संभव हो सकता है। मान लीजिए ये कोई A, B, C और D समांतर चतुर्भुज है हमारे। कह रहा है कोण D प्लस कोण B बराबर 180 अंश। कोण D प्लस कोण B बराबर 180 अंश। तो मैं तो ये नहीं जानता हूं सम्मुख कोण बराबर होते, ये तो मुझे पता है, लेकिन कोण A प्लस B और D दोनों मिला के 180 अंश होगा, ये कोई संभव नहीं है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि भाई क्यों, अगर इस B को मैं यहां कर दूं, अभी इस B को हटा के यहां कर दूं, तो कोण B और कोण D संभव है 180 अंश का। लेकिन क्या पता कि मैं भाई, कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं इस B को यहां कर दूं, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मैं लिख सकता हूं, उसमें पहले का आंसर लिख सकता हूं कि हो सकता परंतु जरूरी नहीं है। ये जान लीजिए कि ये हो तो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि हो जाए। और दूसरा कह रहा है AB बराबर DC, बिल्कुल राइट है भाई। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं जो होती हैं वो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, ठीक है। AB बराबर DC, तो ये बराबर 8 सेंटीमीटर। ये कह रहा है ये 8 सेंटीमीटर का दोनों, हाँ चलेगा। उसके बाद कह रहा है AD मतलब ये इसको कह रहा है 4 सेंटीमीटर, बल्कि BC 4.6। नहीं, मैंने प्रॉपर्टीज में समझाया है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, जबकि कह रहा है AD मतलब इसको कह रहा है 4 सेंटीमीटर है और BC को कह रहा है 4.4 सेंटीमीटर है, अतः यह नहीं हो सकता है। दूसरे में हम लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे नहीं, और कारण क्या लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की आमने डैश सामने की भुजाएं बराबर होती
हैं। तीसरा सवाल कह रहा है, तीसरा नंबर का आंसर क्या कह रहा है, कोण ए बराबर 70 अंश। इस कोण को कह रहा है कि अगर ये 70 अंश है तो सी 65 अंश होगा। सी 65 अंश नहीं, गलत है, क्योंकि भाई अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः ये अगर 70 है तो वो भी 70 होगा। तो हम लिखेंगे नहीं, काउंट लिखेंगे नहीं और ब्रैकेट में लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस पूरे टोटल का आंसर जो हो जाएगा वो ये मेरा हो जाएगा। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट की तरफ ले चलता हूं। तो मैं 2 मिनट के लिए हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको ले चल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है उसको भी आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वो कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की कच्ची आकृति, एक समांतर चतुर्भुज की कच्ची आकृति बनाइए। मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन को, एक समांतर चतुर्भुज की कच्ची, ब्रैकेट में बोला है रफ, ROUGH, रफ, एक समांतर चतुर्भुज की कच्ची आकृति, रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोण कोणों के माप बराबर हो। देखिए मैं आपको समझाया कि ऐसे बताना है, एक समांतर चतुर्भुज की कच्ची रफ, मतलब कच्ची मतलब रफ, ऐसे नॉर्मलाइज रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप जो हो बराबर हो। वो समांतर चतुर्भुज ना हो, समांतर चतुर्भुज की कई सारी प्रॉपर्टियां हैं कि उनके सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए और उनकी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, भुजाएं बराबर हो या ना हो, लेकिन ये दो सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए। तो ऐसी आकृति मैंने आपको एक पढ़ाया है जिसका नाम है पतन। क्या नाम है? पतन। क्या नाम है? पतन। तो पतन की आकृति में अगर बनाऊं तो क्या हो जाएगा मेरा? ऐसे बन जाएगा। ये जो आकृति बनेगी और इसके बाद जो ऐसी बनती है और ये आके यहां मिल जाती है, तो ये थोड़ा सा मेरा दिक्कत कर गया है, ये बना है, यहां से बना रहा हूं। तो जो ये कोण होगा उसका और ये कोण जो होगा वो सम्मुख कोण जो होंगे वो क्या होंगे? दो कोण जो जिसका माप बराबर है।
बराबर है। ये दोनों कोण सम्मुख समान होंगे, लेकिन ये भुजाएं देखिए, ये भुजा इसके, ये दोनों बराबर नहीं हो सकती हैं। अतः उसका उदाहरण जो हो जाएगा वो हमारा पतंग हो जाएगा। पतंग के दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन और चीजें उसमें बराबर नहीं होती। वही कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज, लेकिन पतंग जो है वो एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, लेकिन उसका जो सम्मुख दो कोण होते हैं वे बराबर हमेशा होते हैं। तो अब आपको मैं, आई होप आपके समझ में आ गया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समझ लीजिए। तब तक के लिए मैं 2 सेकंड के लिए हट जा रहा हूं आपके बीच से। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको ले चल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उसको भी समझिए कि कैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपके बीच क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको भी समझिए। कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। तो कह रहा है समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। एक बात को ध्यान रखिए, मैं आपको समांतर चतुर्भुज बना दे रहा हूं और जिससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ये कोई मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है हमारा ए बी सी एंड डी, समांतर चतुर्भुज है। तो कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात, इस चीज को आप याद रखिए, आसन्न कोणों का अनुपात। आसन्न मतलब होता है अड़ोसी पड़ोसी, यानी चाहे कोण एडी ले ले और चाहे कोण बीसी ले ले, चाहे कोण ए बी ले ले, चाहे कोण डीसी ले ले, मतलब दो पड़ोसी कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। तो मैं ले रहा हूं ए और डी को, तो मैं लिख दूं माना कोण डी और कोण ए आसन्न कोण है, जिनका अनुपात बराबर 3:2 है। 3:2 है। तो मैंने आपको बहुत पहले जब एक चार रैखिक समीकरण बताया था, तभी बताया था जब चीजें अनुपात में हो तो उनको फटाफट x मान लो। तो माना, अब मैं लेट कर लूंगा। लेट मीन्स होता है, लेट मतलब मानना होता है। तो मैं कह दूंगा कि कोण D और A, तो कोण D को मैंने मान लिया, कोण D यहां लिख दो, कोण D अनुपात कोण A बराबर 3:2। तो कोण D बराबर 3x और कोण A बराबर 2x।
अब आसन्न कोणों का योग मैंने बताया है 180 अंश होता है, तो इसके अनुसार मैं लिख सकता हूं कोण डी प्लस कोण ए बराबर 180 अंश। कारण क्या लिखूंगा, आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। तो अब क्या करेंगे, कोण डी का मान कितना दिया है, 3x दिया हुआ है, प्लस 2x दिया हुआ है। अब इन दोनों का मान निकाल लीजिए, तो 3x प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5x और बराबर 180 अंश हो गया, और ये 5x बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो x अंश बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटा 5, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 से काट देंगे, इधर काट दे रहा हूं ऊपर करने जगह, यहाँ काट दे रहा हूं मैं। ये चीज इसके लिए लिखी हुई है, याद रखिएगा, इस चीज के लिए ये चीज लिखी हुई है। तो अब मैं लिख सकता हूं कोण x अंश बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटा 5, 5 एक कम 5, 5 ते 15 और 3 बचा 5 छक्के 30, यानी x का मान जो आ जाएगा वो 36 अंश आ जाएगा। अब अगर x का मान 36 आ गया है तो कोण d बराबर निकालिए, तो d बराबर कोण d मैंने माना था 3x, तो 3 गुणे 36, तो 36 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 छक 18, यानी लगभग मेरे हिसाब से 18 का 8 और 3 का 9 से 108 अंश हो जाएगा। और कोण a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 2x, यानी बराबर 2 गुणे 36 बराबर क्या हो जाएगा 72 अंश। यानी d का जो मान आ गया हमारा वो आया 108 अंश, और a का जो मान आया हमारा वो आया 72 अंश। तो d का मान है 108 अंश, इसको लिख देंगे हम 108 अंश, और a का मान जो आया है हमारा वो आया है 72 अंश। अच्छा अब देखिए, d अगर 108 है तो b ऑलरेडी 108 हो जाएगी, और ये अगर 72 है तो c अपने आप 72 अंश हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। 5 क्वेश्चन नंबर 5 तक आप 2 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और देखते रहिए एक से एक धमाके के साथ। मैं कृष्णा आपका कोर्स किस तरीके से अच्छे से ढंग से पूरा करवाता हूं और आपको नॉलेज भी देता हूं। कोई क्वेरी रहा करे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को जरूर देखें। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपके बीच से छूट जाएंगी और आगे चल के वो परेशानी का कारण बन जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।